अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बस थोड़ी सी वीकनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी भी जब बात कर रही हूँ ना तो इतना कोई सांस फूल रहा है, वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैंने कितनी मुश्किल से अपने बाल बनाए हैं, कितनी मुश्किल से मैंने फ़ोन उठाया और मैं बोलना शुरू कर दिया यार। हाँ तो भाई अवॉइड करना, मैं बार बार इस तरीके से सांस लूँगी क्योंकि तबीयत सही नहीं है ना, इस वजह से बाहर बहुत ज़्यादा शोर है। और आज कितनी ही कोई तेज़ बारिश हुई है, सिर्फ 5 मिनट के लिए हुई है हमारे इलाके में। तो तुम लोगों के इलाके में हुई है तो बताना मुझे यार। खड़े खड़े चक्कर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे कहीं बैठ जाना चाहिए। देखो बारिश के बाद मैं तुम लोगों को बाहर का हाल दिखाती हूँ। बारिश के बाद जो है वो बाहर का हाल कुछ ऐसा हो गया है, ये देखो बादल तो हैं आसमान पर लेकिन बारिश कहाँ है नहीं पता। तो ये पूरा एरिया आप लोग देख लो और बादल भी देख लो, ये बादल हो रहे हैं। कब हो रही है बारिश पता नहीं। वैसे भी कराची में बारिश कहाँ मैं न्यूज़ में देख रही थी कि बारिश हो रही है, लेकिन पता नहीं कहाँ ही कोई बारिश हो रही है भाई। मुझे तो नहीं पता कहाँ बारिश हो रही है। तुम लोगों को पता है पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, किस किस एरियाज में बारिश हो रही है वो मुझे बताना। और एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मेरे ख्याल से अपनी जगह चेंज करते हैं और कहीं और आगे बैठते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से तो अच्छा मुझे अब आप लोग ये बताओ कि क्या सीखा कल की वीडियो से, यानी कि जो वीडियो मैंने कल डाली थी जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया था, और उन चीज़ों से आप लोगों ने क्या क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा? कैसे सीखा? आपने सीखा या आपने सीखा? जिसने भी सीखा है ना कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं आप लोग। और आज एक और बात बड़ी ही कोई मज़े की बताने लगी हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे ना स्क्रॉल कर रही थी, कुछ मैसेजेस मेरे पड़े थे इंस्टाग्राम के अंदर, तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि आप ही हेल्प योर सेल्फ कैसे करें। क्वेश्चन तो मुझे बड़ा ही कोई अजीब लगा, लेकिन फिर भी अच्छा लगा मुझे जिसने भी पूछा वो सवाल कि हेल्प योर सेल्फ कैसे करें, यानी कि हेल्प अपने आप की हेल्प कैसे करें। देखो ये ज़िंदगी में ना कोई भी किसी की भी मदद नहीं करता है। बहुत कम लोग हैं, 100 में से मेरे ख्याल से 99% लोग हैं जो किसी की मदद नहीं करते हैं। उन 99% में से, उन 100% में से सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो आपकी भी मदद कर सकते हैं और मेरी भी मदद कर सकते हैं। लेकिन आजकल के दौर में ना हेल्प योर सेल्फ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्प योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? हेल्प योर सेल्फ का मतलब ये होता है कि यार जो कुछ भी हो ना, तुमने अपने ही बलबूते पे सारी चीज़ें करनी है। किसी की तुम लोगों ने मदद नहीं लेनी, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी है, कुछ भी नहीं। अगर कोई तुम्हें बोलता है ना कि यार तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दो या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ या मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, नहीं, वो कभी भी नहीं करेगा। भले तुम लोगों ने उसके लिए कितना ही कुछ अच्छा काम किया हो, तुम लोगों ने बियॉन्ड जाके इसके लिए कुछ ना कुछ किया हो, लेकिन वो कभी भी इंसान तुम्हारी मदद किसी भी बगैर मफाद के कभी भी नहीं करेगा। इस तरह की चीज़ें ना मेरी लाइफ में तो बड़ी हुई हैं, आप लोगों की लाइफ में हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने किसकी मदद की हो और कभी आपने उससे पलट के अगर कोई मदद मांगी हो और वो मदद आपको नहीं मिली हो। देखो अगर खुश जब रहना है ना, खुश नहीं अवॉइड करना मेरी टंग ऑफ स्लिप को। इस दुनिया में ना हर इंसान अपनी मदद खुद ही करता है और खुद ही को करनी चाहिए। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, किसी से भी नहीं, चाहे वो आपके कोई ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो आपके कोई दोस्त हों। यहाँ पे इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में अगर कोई बेलोस रिश्ता है ना, वो सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। लेकिन पेरेंट्स भी ना आपकी मदद उस वक्त तक करते हैं जब तक वो आपको किसी काबिल ना बनाते हैं। जब आप किसी काबिल बन जाते हो ना, फिर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप अपनी मदद आप खुद करो। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसके लिए खुद मेहनत करो। अगर आपको कोई खाना चाहिए तो आप उसको खुद पकाना सीखो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो फीमेल हो, मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ। तो हमेशा से ना अपनी मदद अपने तहत ही करनी चाहिए। और कभी भी अगर आप लोग किसी की मदद करो तो उस मदद में कभी भी ये ना सोचो यार कल को इस बंदे से हमें जो है ना अच्छी उम्मीद हम रख सकते हैं और हम उसके काम आए थे तो कल को ये भी हमारे काम आएगा। नहीं, ऐसा नहीं। कभी भी किसी की मदद जब भी करो तो ये सोच के कभी ना करो कि आज मैं इसकी मदद कर रही हूँ तो कल को ये भी मेरी मदद करेगा। नहीं, कि हो सकता है कि यार वो उस वक्त भी आपसे मदद लेने के काबिल ही हो, या हो सकता है कि वो अपनी उस बात को कभी भूल गया हो जब आपने उसकी हेल्प करी थी।
कभी कोई आपका दिल दुखाता है ना, कभी भी कोई दिल दुखाता है, तो आप उससे शिकायतें कर करके थक जाते हो कि यार ऐसा नहीं करो, तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से वैसा हो गया। सुन ली ना, सुना ली ना, और उसकी भी सुन ली। एक दफ़ा बोलो, 2 दफ़ा बोलो, 3 दफ़ा बोलो, बस इससे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब सामने वाले को तुम्हारी उस चीखों पुकार से, तुम्हारी उन आंसुओं से, तुम्हारी उन तड़प से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो बस वहाँ पे उस चीज़ को स्टॉप कर दो और फिर अपने आप पे वर्क करना शुरू करो, अपने आप की मदद खुद करना शुरू करो। और तब भी अगर कुछ समझ में ही नहीं आए ना, तो सारी शिकायतें ना अल्लाह से कर दो। नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, इबादत करो, और यकीन करो जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करना चाहोगे ना, तब तक कोई भी इंसान आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले हेल्प योर सेल्फ। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करो कि कोई तुम्हें तोड़ते हुए 10 बार सोचे, कोई तुम्हें बोलते हुए 10 बार सोचे। आज वो लोग भी मैंने अपनी ज़िंदगी, आज वो टाइम है कि मैंने वो लोग भी अपनी लाइफ में देखे हैं कि जो लोग कभी, मैं जब एक स्ट्रगलिंग पीरियड में थी, सक्सेस की पीरियड में, ऑल्दो अभी मैं सक्सेस नहीं हुई हूँ, कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में, वही कामयाबी देने वाला है। मुझे लगता है अभी मेरा वक्त नहीं आया। कुछ चीज़ों का जो है ना वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ होता है। मेरे ख्याल से इस हेल्प योर सेल्फ का जवाब जिसने भी मुझसे इंस्टाग्राम में किया था ना, उसको मिल गया होगा कि जब तक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं बूस्टअप करोगे ना, तब तक दूसरा आपको हमेशा तोड़ता ही रहेगा, तोड़ता ही रहेगा। इसलिए पहले अपनी मदद करो। ये नहीं कि सिर्फ अपनी मदद करो, कोई आपसे मदद मांगे, किसी से हमदर्दी मांग रहा है तो आप उसको बोलो लात मार दो और बोलो नहीं भाई हम आपकी मदद नहीं करें। नहीं, ऐसा नहीं, उसकी भी मदद करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है, तभी उस बंदे को आपके पास भेजा है कि आप उसकी मदद करो। लेकिन साथ साथ में अपने ऊपर भी रहम करो, अपनी हेल्प, अपनी भी मदद आपको खुद ही करनी है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी से तवक्कुल नहीं रखनी। ये था आज का लेसन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और दुआ में याद रखना। अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।